कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज आपको दिखाती हूँ अपना रूम गांव का, और दिखाती हूँ किस तरीके से हमने इसकी चेंजिंग की, किस तरीके से रूम की काया पलट की। और इतने लायक नहीं है, इतना ज़्यादा बेटर नहीं है, बट जो भी है मुझे पसंद है, और जो मुझे पसंद है वो मैं आप सब लोगों को दिखाना पसंद करती हूँ। और एक ही रूम है, तो जिस तरीके से हमने इसको डेकोर किया है, तो चलिए आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा। नहा धो के हम हो गए हैं रेडी। अभी शाम का टाइम हो चुका है और कमरे में थोड़ी लाइट डिम है, इसलिए आपको ऐसा ही दिखेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो ये थी हम मेरी दिन की शुरुआत। सुबह के टाइम जब सो के उठी तो उसके बाद मैं यहीं बाहर निकल गई थी। रूम के साथ ही ये छोटी सी हमारी फूलों की क्यारी है, इसके बीच में मैंने लहसुन था लगाया हुआ, जो आपको दिखाया भी था पहले। और इसमें लहसुन में ना, ये क्योंकि इसका तैयार होने का बिल्कुल टाइम है, तो इसमें गांठ नहीं लगा रखी थी, तो अब इसमें मैं गांठ लगा रही हूँ, ताकि 8-10 दिनों में, 15 दिनों में, जितने दिन ये इसको थोड़ा मतलब उखाड़ना है, तो ये रेडी हो जाए बिल्कुल। और मैं इसमें थोड़ा सा ही था, तो मुझे लगा कर लूँ, चाहे थोड़े ही दिनों का गुजारा क्यों ना निकल जाए। अपनी चीज़ अपनी होती है, मेहनत की हुई, लगाई हुई। तो ये देखिए। और क्योंकि आजकल मुझे टांगों में दर्द है ना, इसलिए मैं खेत को नहीं जा पा रही हूँ। और ये मैंने लगा दी है लहसुन में सारी गांठ। गांठ लगाने से ना, हमारे बुज़ुर्ग लोग बोलते हैं कि जो लहसुन की कलियाँ होती हैं वो बहुत अच्छी निकलती है, मतलब गांठ लगाने के बाद। तो ये मैंने सारी लगा दी, थोड़े से ही थे, ज़्यादा नहीं थे खास। तो ये मैंने लगा दी। और ये देखिए नज़दीक से इस तरीके से इसमें गांठ लगाते हैं। ये देखिए जो निचली साइड है वहाँ पर प्याज देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया था, जो हमने लगाया था उस टाइम तो ये दिख भी नहीं रहा था। तो जाने अंदर रख। ये है हमारी रूम में रख। सुहानी। तो ये 2 स्टिक्स ले लो ना मेरे। और ये चल पड़े हम सफाई करने। उसके बाद जैसे ही हम बाहर से आए और हमने अपना जो है सफाई अभियान शुरू कर दिया। सारे बच्चों ने बिस्तर गद्दे वगैरह सब कुछ बाहर लगा दिया। और कमरे की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब इस तरीके से देखिए सारा मतलब हौच पौच हो रखा था। ये मैंने चारपाई इसलिए लगाई थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ सिलने के लिए मेरे को बेटर रहता था। तो फिर जब सिलाई का मैंने काम नहीं किया, मशीन में साथ ले गई, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा इसको यहाँ से अब हटा देते हैं। ये भी मैंने शेल्फ़ जुगाड़ करके जोड़ रखी थी। ये देखिए सामने आपको दिख रही है, टेप से ईंटें चिपका रखी है और ईंटों के ऊपर मैंने फट्टी लगा रखी है। तो बच्चों ने फटाफट किया, बहुत मेहनत की इन दोनों ने आज, सुहानी और वानी ने। पहले तो मैं बैठ बैठ के इनको बताती रही, फिर मुझे लगा ऐसे काम नहीं चलने वाला है, तो मैं खुद ही खड़ी हो गई, क्योंकि मैं सामान भी देख रही थी ना, छांट रही थी, काम की चीज़ें मिल रही थी। तो फिर मैं चल पड़ी। इसमें से काफ़ी अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें थी जो रूम से लाए हुए थे ना हम, ये सारी चीज़ें। तो ये पैकेट में पड़ी हुई थी लास्ट ईयर की, लॉकडाउन की। तो तब से लेकर फिर मैंने ये खोला भी नहीं था, क्योंकि बेड के नीचे था। तो मैं इनको बोल रही थी ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। फिर उसके बाद मैं खुद ही उठ के चल पड़ी। और फिर मैंने यहाँ पर जो जहाँ वानी झाड़ू लगा रही है, मैंने इसको बोला तू हट जा, तेरे बस की बात नहीं है, पहले खिड़कियाँ खोल लेते हैं, क्योंकि खिड़कियों में ना वो जाले जैसे जम जाते हैं ना। हमने कम से कम ये रूम तो 6 महीने तो हो ही चुके होंगे, 6 महीने बाद ही खोला होगा, कि हम इसकी खिड़कियाँ खोल रहे हैं और सफाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है ना इस तरीके से करना। ये देखिए सुहानी ने पोछा लगा दिया, अपना काम कर दिया, फिर कुछ वानी ने कर दिया, क्योंकि इस तरफ बेड लगेंगे अब। तो फिर चेंजिंग मैं करती रहती हूँ, वैसे साल में एक बार तो करती करती हूँ। तो मैंने लास्ट ईयर किए थे ये, जब लॉकडाउन था। तो अब फिर से मैंने सोचा इसको हटा देते हैं, यहाँ से सारा मैंने हटा दिया, ऊपर से फट्टी वगैरह सारी ईंटें। सुहानी को बोला बाहर ले जा, जितना भी फिर कूड़ा था लास्ट में मैंने इकट्ठा किया सारा, छांट छांट के अपना सामान जो भी था। और उतनी देर हमारे जो बिस्तर हैं वो धूप में लगते रहे, जितनी देर में हमने सेटिंग की। और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब रिलीफ़ मिल रहा है
अपने रूम में आकर, क्योंकि मुझे अपना कमरा बहुत ज़्यादा पसंद है, ये चाहे जैसा भी है। और अपना कमरा सबको ही अच्छा लगता है, क्योंकि शादी के बाद जब मैं ससुराल आई थी तो ये कमरा इतना सुंदर था, उस टाइम नया नया ही बना था। तो यहाँ तक कि इसका जो फ़र्श था वो भी गीला था, क्योंकि ताज़ा ताज़ा ही बना था ये रूम उस वक्त जब मेरी शादी हुई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस रूम में रहना। ऑलवेज़ आई लव माई रूम। मुझे इसकी खिड़कियाँ बहुत पसंद है। मैंने सिर्फ इसमें कर्टन्स चेंज किए हैं, बाकी मेरे बेड वगैरह सेम हैं। तो हमने नीचे की सेटिंग तो कर दी थी, बट हम ऊपर से नहीं झाड़ पाए थे, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था ना ऊपर चढ़ने के लिए। तो अब जैसे ही बेड लाए तो वानी ने और सुहानी ने, इन्होंने फटाफट से ये झाड़ दिया ऊपर से जो भी था। फिर हमने बेड साफ़ किया, और बेड साफ़ करने के बाद जो हमारे सामने वाला पोर्शन रहता था, जहाँ पर हमारे ये देखिए बक्से और टेबल वगैरह थे, ये बच्चों ने फटाफट खाली किया। जो चीज़ें धूप में लगाने की थी धूप में लगाई उतनी देर में। और ये जो आपको दीवारें दिख रही है ना इस रूम की, जो ख़राब है, ये बरसात की वजह से हो रखी है। और ये एक छोटा सा हमारा किचन था, जिसको कि हमने स्टोर रूम बना रखा है, क्योंकि इस यहाँ पर हम खाना नहीं बनाते हैं। और यहाँ पर कभी कभी ना चूहे आ जाते हैं, इस वजह से मैं खाना नहीं बनाती हूँ यहाँ पर। तो ये हमने कर दिया टेबल यहाँ पर लाकर सेटिंग। फिर मुझे लगा टेबल को उस कोने में रख देते हैं, यहाँ चारपाई लगा देंगे। हमने फटाफट, मतलब दिमाग में चला रही थी कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, और हाथ पैर बच्चे चला रहे थे। फटाफट से हमारी जो सेटिंग है, ये देखिए ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब हम उंगली घुमाएंगे और जादू से हमारी सेटिंग हो जाएगी, वैसे ही लग रहा था। सेम सेम वैसे ही हुआ। और आज हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और ये बक्से मैं देख रही थी कि क्या क्या सामान था इसमें। ये सेटिंग किसी और दिन करेंगे ढंग से कि इसमें क्या क्या सामान है, कितनी ज़रूरत का है, कितना नहीं है। तो ये मैंने छोटा बक्सा उधर रख दिया। और इसके बाद मैंने बच्चों को बोला यहाँ पर फटाफट से चारपाई ला दो। बच्चे थक भी जा रहे थे। और बीच में हमने लंच भी किया, लंच टाइम था। तो ये देखिए खड़े खड़े मैंने भी थोड़ा बहुत कर ही दिया। ये ला दी बच्चों ने चारपाई। और ये ना इसकी प्लाई टूटी हुई है, तो फिर इसको हम ऐसे ही रख देते हैं इसके ऊपर। तो ये देखिए हमने जो स्टोर रूम था उसको हमने बहुत अच्छे से तरीके से हमने इसको जो है सेट कर दिया। और सुहानी बहुत खुश हो गई कि हाँ ये हमारा बेड हो गया, अब यहाँ पर हम बैठ के अपना जो है स्टडी भी करेंगे, टेबल के ऊपर बुक्स भी रखेंगे। तो ये मैंने इसके ऊपर मोटा कंबल बिछा दिया, क्योंकि यहाँ ऑलवेज़ ठंडी रहती है। और रख दिए इसमें चारों तरफ जो मैंने बठाले बना रखे हैं वो रख दिए। और जो इसके ऊपर पिंक सी चुन्नी थी वो डाल दी इसके ऊपर जो कपड़ा था। और ये देखिए जो यहाँ बाकी खलारा बचा हुआ था, फटाफट ऐसे मतलब जैसे बच्चे ना ऐसे काम कर रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे जादू हो रहा है। और इतना टफ़ था ना ये रूम सेटिंग करना, मतलब इस रूम में आने को मन नहीं करता था कभी कभी तो, कि कितनी बुरी हालत है। क्योंकि लॉकडाउन में जब हम यहाँ से चले गए थे, तो उसके बाद सुहानी देखिए पोछा लगा रही है। और फिर वानी भी, फिर मैं यहाँ बैठ गई, मैंने ड्रेसिंग टेबल सारा सेट किया, जो जो काम की चीज़ें थी, जो नहीं थी वो मैंने फेंक दी। फिर जितना भी कूड़ा था सारा, ये फ़र्श भी उखड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ना ये रूम जो हमारा है ना, जो मेन पीछे जैसे मिट्टी होती है उसके साथ टच है इसकी जो दीवार है ना, इसी वजह से हमारा जो है रूम ख़राब हो जाता है। तो सारी जो इसकी ये पपड़ियाँ वगैरह है, ये हम कितनी मतलब हर साल ही इसमें पेंट करते हैं, हर साल निकल जाता है। फिर अब हमने सोचा है कि हम सबसे पहले ना इसके लेंटर के ऊपर, मतलब इसका जो है 1-2 इंच का स्लैब सा डालेंगे। उसके बाद शायद नीचे को ये ना आएगा, मतलब जो बारिश का पानी आता है उससे हमारी जो है दीवारें सेफ़ रहेंगी। तो वो भी जब करेंगे सिस्टम, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी पूरा वीडियो बना के। मैं तो खुद घर पे ही रहूँगी उस टाइम, क्योंकि जो भी होना है वो मेरी डेकोरेशन तो ज़रूरी चाहिए ना, मेरा बताना ज़रूरी चाहिए कि हाँ जी ये चीज़ ऐसे होनी है, ऐसे होनी है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है घर सजाने का, घर बनाने का। चाहे एक ही रूम हो लेकिन अपनी पसंद का हो। ये अलमीरा भी देखिए सैलाब से ना ख़राब हो चुकी है, तो इसको भी ठीक करवाएंगे जब रूम ठीक हो जाएगा।
उसको ले जाएंगे गाड़ी में और आराम से ठीक हो जाएगी। अभी मैं इसमें जस्ट मतलब चुन्नियाँ वगैरह लगा के इसको ऐसे ही सुंदर सा बना दूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। तो ये हमने ग्रीन मैट बिछा दिया था और ग्रीन मैट के ऊपर फिर जो रेड मैट था एक मेरे पास वो बिछा दिया और बहुत अच्छे तरीके वो से रही थी हमारे जो इसलिए है मैं आपको रूम की बेड भी काया लग रहा है ना पलट हो खींच जाओ। गई। और ये है हमारा रूम, ये है हमारी अलमीरा, ये ड्रेसिंग टेबल और ये हमारे बेड। बस हमने रूम खाली रख दिया और बहुत अच्छा ये लग है रहा है। हमारा कंबल, ये है हमारी रजाई, ये है हमारा बिस्तर, ये है हमारा तकिया। ये हो चुका है हमारा बिस्तर रेडी। मैं बिस्तर पर बैठी हूँ। सुहानी भी नहा गई है, अब वानी की बारी है नहाने की। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारे रूम की सेटिंग? और मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट करके बताइए। कोई बात अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हौसला बढ़ता है। कोई बात बुरी लगे तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, उससे ये पता चलता है कि जो हमारी कमियां हैं उन्हें हम दूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।